आज बात करेंगे एसिडिटी के बारे में। ये जो एसिडिटी होती है वो क्या होती है, किन कारणों से होती है। आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में या जो ओल्ड एज के व्यक्ति होते हैं अक्सर ये शिकायत करते हैं कि मेरे पेट में जलन हो रही है, गले में जलन है, कुछ बदहजमी जैसा लग रहा है। तो ये जो लक्षण होते हैं ये एसिडिटी के ही लक्षण होते हैं। तो मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि ये जो एसिडिटी होती है ये किन कारणों से होती है, उनका जो मेन कारण है वो क्या है, इसके इलाज के बारे में, इसके तुरंत रिलीफ के बारे में आज डिस्कशन किया जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही लाभदायक है। कृपया इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आपने विज्ञापन में देखा होगा एक व्यक्ति एसिडिटी की शिकायत लेके गले में, पेट में जलन और बदहजमी की शिकायत लेके आता है और उसके सामने कई सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिसका वो यूज करता है और उसको 2 मिनट में एसिडिटी से रिलीफ मिल जाता है। ये प्रोडक्ट क्या होता है, कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिससे कि आपको एसिडिटी में 2 मिनट में राहत मिल जाती है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। एसिडिटी के तो कई कारण हो सकते हैं, कुछ मेडिकेशन के कारण होते हैं, कुछ आपकी मेडिकल कंडीशन ऐसी होती है जिसके द्वारा आपके शरीर में एसिडिटी प्रोड्यूस होता है। इनमें बात करूंगा आपकी जो बैड फूड हैबिट होती है उसके कारण अगर आपको एसिडिटी होती है तो आपको क्या करना होता है। आज मैं आप लोगों को सिर्फ बताऊंगा कि गलत फूड हैबिट की वजह से जो आपके पेट में जलन होती है, सीने की जलन होती है, इसमें आप कैसे राहत पा सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि आपके पाचन तंत्र के बारे में। आपके पाचन तंत्र में आप जब खाना खाते हैं तो सबसे पहले वो आपके मुख द्वार से होते हुए, आपके आहार नाल से होते हुए आपके पेट तक जाता है। ये जो पेट होता है आपको इसको स्टमक कहते हैं। ये जो स्टमक की वाल होती है उसके अंदर से एक एसिड निकलता है जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है यही आपके खाने को शुरुआत में पचाता है। जब ये खाना आपका पच जाता है फिर वो धीरे से आपके इंटेस्टाइन में आता है और वहां से जो जरूरी आवश्यक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके शरीर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। उसके बाद आपका जो बचा कुचा फूड होता है वो क्या होता है, आपके मल द्वार के रास्ते होते हुए शरीर से बाहर निकल जाता है। तो दिक्कत कहाँ पे होती है? दिक्कत होती है आपकी जो पेट है, पेट के अंदर बनने वाला जो एसिड है वहां पे दिक्कत होती है। क्या होता है, जब मॉर्निंग में उठते हैं उसके बाद आप फ्रेश होने जाते हैं और फ्रेश होने के बाद जब आपका पेट खाली रहता है तो आप क्या करते हैं, आप चाय पी लेते हैं, आप एक पराठा खा लेते हैं या आप नमकीन खाते हैं, बिस्किट खाते हैं या आधा समोसा खा लेते हैं। यहीं पे आप गलती करते हैं। जब आप आधा समोसा खाते हैं तो वो आपके मुख द्वार से होते हुए, आपके आहार नाल से होते हुए आपके पेट में जाता है और आपकी जो पेट है वो HCl प्रोड्यूस करती है। मान लेते हैं कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो 10 ml प्रोड्यूस होता है या सीक्रेट होता है। इसका जो अमाउंट, ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, इससे भी कम मात्रा में HCl का प्रोडक्शन होता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसका एक अमाउंट लेके आपको समझा रहा हूँ। आपके पेट में जो खाना पहुंचा है और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है उसकी कुछ मात्रा ही लगती है आपके खाने को पचाने में, बाकी जो HCl होती है वो आपके पेट में ही बचा रहता है। तो क्या करता है, ये आपकी जो पेट की दीवार होती है, आपकी जो स्टमक की वाल होती है उसमें ये इरोजन करती है, इरिटेशन करती है, या ये कह लें कि उसको कुरेदने लगती है। जब उसको कुरेदेगी तो कुछ समय बाद आपके पेट के अंदर अल्सर का फॉर्मेशन हो सकता है। जब अल्सर आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ऊपर से आपके पेट में एसिड है, तो क्या करेगी, आपके पेट में जलन करेगी। फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ कंडीशन ऐसी आती है, आपके जो पेट और आहार नाल के बीच में एक वाल्व पाई जाती है जिसको कहते हैं इसोफेगल स्फिंक्टर। ये जो इसोफेगल स्फिंक्टर होता है वो क्या करता है कि आपके जब आहार नाल से खाना नीचे पेट में चल जाता है तो वो उसको वापस ऊपर आहार नाल में जाने से रोकता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी आने लगती है कि ये आपका जो वाल्व होता है वो थोड़ा ढीला हो जाता है और आपके पेट की जो एसिड होती है वो आपके आहार नाल में चल जाती है। जब आपके आहार नाल में जाएगी तो वहां पर भी अल्सर का प्रोडक्शन कर सकती है, या जो एसिड है वो आहार नाल पर जाके आपके जलन पैदा कर सकती है। तो ये कंडीशन होती है कि जो आपके पेट में जलन होती है, आपके आहार नाल में जलन होती है, आपको बदहजमी से शिकायत होती है, तो ये जो एसिड के कारण है ये सब चीजें होती हैं। सीधा सा फंडा ये है कि आप कोई मॉर्निंग में पूरा खाना खाना है, आप थोड़ा खाना नहीं खा सकते। अगर जब आप पूरा खाना खाएंगे तो ये जो HCl होता है, ये जो ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती है वो आपके पूरे खाने को पचाएगी और कोई भी मात्रा HCl की पेट में मौजूद नहीं रहेगी, जिसके कारण आपको एसिडिटी की शिकायत नहीं आएगी। तो जब आप खाना खाएं थोड़ा थोड़ा खाएं लेकिन बार बार खाएं। ऐसी कंडीशन आती है कि आप खाने को बहुत ज्यादा ही खा लेते हैं। जब आप गले तक खाने को भर लेते हैं तो क्या होता है कि जो आपकी वाल्व होती है वो उसके प्रेशर के कारण ढीले हो जाती है और एसिड फिर रिफ्लक्स करके ऊपर तक चल जाता है। कुछ कंडीशन
ऐसी आती हैं जिसमें आपको GERD जैसी बीमारियां होती हैं, जिसे कहते हैं गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो वाल्व होती है वो कमजोर हो जाती है, ढीली हो जाती है, और एसिड क्या होता है कि वो धीरे धीरे ऊपर आने लगता है, और आपको हमेशा लगेगा कि आपको कच्ची डकारें आ रही हैं, गले में जलन आ रही है, कुछ ऐसा लगेगा आपको गले में कुछ खट्टापन सा लग रहा है। तो ये सब इस एसिड के कारण ही होता है। कभी कभी कुछ मेडिकेशन के कारण भी होता है। अगर आप स्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं तो उसके कारण भी आपकी जो एसिडिटी होती है वो भी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर के बारे में कि अगर ये रिस्क फैक्टर आप में मौजूद है, आपको एसिडिटी की समस्या होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, या ऑयली फूड ज्यादा खाते हैं, आप काफी देर रात तक जगते हैं और काफी देर रात तक खाते हैं, तो ये जो कंडीशन होती है इसमें आपको एसिडिटी हो सकती है। अब आपको बताते चलते हैं कि आपको क्या ऐसा करना है जिसकी वजह से आपको एसिडिटी नहीं हो पाएगी। आपका अगर वेट, आपका वजन ज्यादा है तो आपको अपने वजन को कम करना है। आपको खाली पेट ज्यादा देर तक नहीं रहना है। अगर आप खाना खा रहे हैं तो पूरा खाना खाएं, कभी आधा खाना आपको नहीं खाना है। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप तरबूजा खा सकते हैं, खरबूज खा सकते हैं, आप नारियल पानी पी सकते हैं, और सबसे अच्छी जो आपकी कंडीशन होती है उसमें आप पानी पी सकते हैं। पानी आपका जो है वो बेसिक नेचर का होता है, वो आपकी जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। शुरुआत में आपको एक विज्ञापन के बारे में बताया था। उस विज्ञापन में जो प्रोडक्ट होता है वो होता है इनो। ये जो इनो होता है ये बेसिक इन नेचर होता है, और आपका ये जो HCl होता है ये एसिडिक नेचर का होता है। तो क्या होता है, जब आपके पेट में एसिड की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है और जलन प्रोड्यूस करती है, तब आप इस इनो को लेंगे तो क्या करेगा, एसिड और बेस का जो कॉम्बिनेशन होगा उसके कारण क्या होगा कि आपका एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा, जिस कारण आपको काफी राहत मिलेगी, आपको कूलिंग सेंसेशन होगा। तो इस प्रकार से आप एसिडिटी से तुरंत राहत पा सकते हैं। आशा करता हूं कि ये जो गलत फूड हैबिट के कारण आपको एसिडिटी होती है इसके बारे में आप अच्छी तरीके से जान गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको फायदेमंद लगे, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे दूसरे लोगों को भी गलत फूड हैबिट से होने वाली एसिडिटी के बारे में जानकारी मिल जाए। इसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली नई नई वीडियो के बारे में जो नोटिफिकेशन होता है सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।